मीता, आज मुझे जरा देर हो जाएगी। मैंने कहा था ऑफिस से जल्दी आया कीजिए और आप देर से आने की बात कर रहे हैं। मीता, जो काम पेंडिंग है वो मुझे ही पूरे करने होंगे। हाँ, लेकिन मम्मी पापा, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। कहो, क्या कहना है? माँ, मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। तो कैसा बिजनेस? पापा, मेरा एक क्लासमेट है, उसके पिताजी गारमेंट एक्सपोर्ट में हैं। उसने मेरे बारे में अपने पिताजी से बात की थी। उन्होंने वादा किया कि इस बारे में मेरी मदद करेंगे। चलो अच्छा है, अगर पढ़ाई नहीं कर सकते तो बिजनेस शुरू कर दो। माँ, आपको तो मालूम है कि बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। पैसे और दिमाग दोनों। एक मिनट मीता, मुझे बात पूरी करनी है। क्या कह रहे थे तुम? कितना कैपिटल चाहिए? अगर छोटे पैमाने में शुरू किया जाए तो 1 लाख के आसपास। और तुम क्या समझते हो, ये पैसा हम तुम्हें दे दें? माँ, मैं तो इसी उम्मीद से आया था कि आप मुझे ये पैसा देंगे। पूरे अगर हमें तुम पर भरोसा होता कि तुम जो कहोगे वही करोगे तो शायद हम तुम्हें पैसा दे भी देते, लेकिन अब हमें तुम पर भरोसा नहीं है। तुम पैसे ले जाकर उड़ाओगे और 2-4 महीने में वापस आकर कहोगे कि बिजनेस फेल हो गया। अगर तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है तो किसी बैंक में जाके लोन के लिए अप्लाई करो। हमारे पास तुम्हारे इस ऐश के लिए पैसे नहीं है। मीता, पूरब के साथ इतनी सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए था। उसे यही भाषा समझ में आती है। आई डोंट ट्रस्ट हिम नाउ। गुड मॉर्निंग। अरे, मैंने तो सोचा था कि तुम खुश होगी और तुम तो रो रही हो। तुमने क्या किया किरण? ये पाप है। ये तुम क्या कह रही हो पद्मा? हमने कोई पाप नहीं किया है। हमने तो सिर्फ अपने प्यार का इजहार किया है। अब हम एक दूसरे के हो चुके हैं। मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है मुझे। ऐसा नहीं करना चाहिए था। पद्मा, जो कुछ हुआ उसमें तुम भी शामिल हो। अगर तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। पहल तुम ही ने की थी। तुम ही आकर मेरे गले लग गई थी और कहा था मैं तुम्हें अपना सब कुछ देना चाहती हूँ। अगर मैंने ऐसा किया था तो वो मेरी गलती थी, लेकिन हमने पाप किया है। पद्मा, अगर तुम मुझे दोषी समझती हो तो मैं वादा करता हूँ आज के बाद अपनी सूरत में तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। किरण, please don't do this to me. पद्मा, तो ऐसा सोचो कि प्यार करने वालों के बीच ऐसा ही होता है। हाँ? कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़। ठीक है, तुम कॉफी पी लो, यू विल फील बेटर। मैं नीचे रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सी यू। अरे मोहन, एनी गुड न्यूज? पिताजी, मैंने और संजय ने बहुत सारे फ्लैट देखे। एक मुझे पसंद आया। थोड़ा छोटा है लेकिन हमारी जरूरत के हिसाब से ठीक है। चलो अच्छा, आओ। किराया कितना है? 4000 रुपए है। थोड़ा ज्यादा लगता है लेकिन लोकेलिटी के हिसाब से ठीक है। कुछ एडवांस भी तो होगा ना? जी छोटी माँ, 1 लाख रुपया। अच्छा। 50,000 रुपए का इंतजाम हो गया पिताजी। संजू ने कहा है कि वो दे देगा। बाकी 50,000 रुपए मैं इधर उधर से कहीं ना कहीं इंतजाम कर ही लूंगा बस। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? वो इसलिए छोटी माँ क्योंकि मुझे एडवांस देना है। लेकिन बेटा, इधर उधर से पैसे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे पिताजी दे देंगे। नहीं नहीं छोटी माँ, मैं आप लोगों से और पैसे नहीं ले सकता। लेकिन क्यों? हमसे पैसे लोगे तो क्या हम तुम्हारे माँ बाप नहीं रहेंगे? वैसे भी बेटा, हमारे होते हुए तुम पुरोहित के बेटे से पैसा लो, ये कहाँ तक ठीक है? पिताजी, मैं सिर्फ उससे उधार ले रहा हूँ। तो हमसे उधार समझ कर ले लेना। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे हमें लौटा देना, इंटरेस्ट के साथ। लेकिन छोटी माँ, लेकिन कुछ नहीं। अब
ठीक है पिताजी, लेकिन ये तय रहा कि मैं ये पैसे आपसे उधार ले रहा हूँ और मैं सारे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस करूँगा। ओके। दे देना इंटरेस्ट के साथ। अच्छा पिताजी, मैं ये भी सोच रहा था कि मैं रामपुर हुआ था क्योंकि एक तो बहुत दिनों से माँ अकेली है और फिर बहुत सारे काम भी हैं। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी लौटना। जी बेटा। देख छोरी, एक बात तू अच्छी तरह समझ ले, मैं इस घर में नौकर हूं, मेरी मर्जी यहां ना चल सकती। गांव तो तुझे जाना ही पड़ेगा। कुछ दिन के लिए कुछ बहाना कर दे चाचा। अरे ससुरा, कुछ सूझ भी ना रहा है, बहाना भी क्या करूं? बीबी जी ने तो कह दिया तुझे आज ही रवाना कर दो। सिर्फ एक हफ्ता और रुक जा। अरे हो क्या जाएगा हफ्ते भर में, है? एक हफ्ता कर रही है? अरे अब तक तो तुझसे कुछ हुआ ना, बड़ी होशियार बनी फिरती थी, बहुत गुमान था तुझे कि तू उस पूरब को अपनी उंगलियों पे नचाएगी। हुआ क्या? नाचा वो? उल्टा ससुरा लेने के देने पड़ते हैं। मुंह फेर लिया उसने तुझसे। अरे कब तक मुंह फेरेगा? तेरे पास अब बचा क्या है? इज्जत तेरी गई, नौकरी तेरी गई, चलो कहानी खत्म हो गई। चल अब उठ, सोच क्या रही है? उठ। देख बड़े चाचा, मैंने कही 8 दिन और रुक जा। ये ना हो सकता। चाचा, तू आज तक गिरगिट की तरह रंग बदलता रहा। ये बात अगर मैंने मेम साहब से कह दी ना तो मुश्किल है जाएगी। मेरे साथ साथ तेरा भी टिकट कट जाएगा। जाता बकवास कर रही थी क्या तू? सच कह रही हूँ। अगर मैंने ये बात बता दी ना कि तू गांव से मुझे ये कह के लाया था कि एक दिन मैं इस घर की बहू बनूंगी तो मुश्किल है जाएगी। मुंह खोल के देख, तेरी जबान काट डालूंगा। ठीक है, अभी जाके बताती हूँ। बैठ यहाँ पर, अभी बताती हूँ। बैठ जा। देख, तेरे पास और कोई चारा ना है, मेरा साथ दे, उसी में तेरी भलाई है। और वैसे भी इस बुढ़ापे में अपनी छींचा लेदर ना कर, कहीं और नौकरी भी नहीं मिलेगी तुझे। अच्छा, सोच ले, आगे तेरी खुशी। मेरा शक सही था। इंस्पेक्टर और डीसीपी दोनों मेरे पिता से मिले हुए हैं। ये बात सुखिया के आदमी ने ही मुझे बताई। धनराज, क्यों ना हम कमिश्नर साहब से जाकर मिलें? उनके बारे में तो हम सभी जानते हैं कि इतने अच्छे ऑफिसर हैं। हाँ, सुना तो मैंने भी है। तो फिर हमें सुखिया के आदमी की मदद से कमिश्नर साहब को सब कुछ बता देना चाहिए। एंड आई एम श्योर धनराज, उनकी मदद से असली मुजरिम को जरूर सजा मिलेगी। हाँ राधा। तो फिर सोच क्या रहे हो? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर सचमुच मेरे पिता को गिरफ्तार कर लिया तो क्या तुम ये नहीं चाहते हो? यानी अब तक जो कुछ भी कर रहे थे वो दिल से नहीं कर रहे थे तुम? नहीं, वो बात नहीं है राधा। तो फिर? मैं चाहता हूँ कि असली मुजरिम को सजा मिले, लेकिन जैसे जैसे ये बात साफ होती जा रही है कि असली मुजरिम मेरे पिता हैं, मैं थोड़ा सोच में पड़ गया हूँ। सोच में पड़ गए हो या घबरा गए हो या डर गए हो? तुम कुछ भी कह सकते हो। यानी सीता माँ पर, मेरे पिताजी पर, तुम पर, मुझ पर, हम सब पर जो भी जुल्म हुए हैं उनका तुम बदला नहीं लेना चाहते हो? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ राधा। तो फिर कह क्या रहे हो तुम? तुम उन जुल्मों का बदला भी लेना चाहते हो लेकिन उन्हें कोई सजा नहीं दिलाना चाहते हो। देखो धनराज, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे तुम अपने पिताजी को सजा दिलाए बगैर उनके जुल्मों का बदला ले सको। और ये सब कुछ बीते हुए कल की बात नहीं है, वो सब तो हो चुका है, हम सब जुल्म सह चुके हैं। लेकिन क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि तुम्हारे पिताजी आज के बाद हम पर कोई जुल्म नहीं करेंगे? धनराज, अगर तुमने आज कोई कदम नहीं उठाया तो तुम्हारे पिताजी हमें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का मौका कभी भी नहीं देंगे। सोच लो। शायद तुम ठीक कहती हो राधा। तो फिर जाओ, सीधा कमिश्नर साहब के पास जाओ और जो कुछ भी जानते हो उन्हें सच सच जाकर कह दो। जाओ। ठीक है। हाय भैया। हाय। भैया, मैंने पता किया है कि टीवाई के लिए आप मद्रास यूनिवर्सिटी से प्राइवेटली भी अपीयर हो सकते हैं। मैं फॉर्म लेकर आया हूँ। हाँ, ये रहा। धीरज, जी।
मुझे तुम्हारी झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। हाँ? तुम और तुम्हारे भाई सब एक जैसे हैं। ये क्या करे आप? ये मेरा तेरा कब से शुरू कर दिया आपने? ये सब मैंने शुरू नहीं किया है। पूछो अपने माँ बाप से। जब मुझे बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी तो मुझे साफ इनकार कर दिया, लेकिन मोहन को अपने घर के लिए जरूरत पड़ी तो फौरन माना। उस 1 लाख रुपए से मैं अपनी जिंदगी बना सकता था, लेकिन नहीं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मोहन की जरूरत पूरी होनी चाहिए। अब तुम ही बताओ कि मैं अपना हूं या पराया, सगा हूं या सौतेला। मैं अगर अपने तुम्हारी की बात ना करूं तो क्या करूं? और अब भी अगर तुम्हारी बात समझ में नहीं आती है तो पूछो अपने माँ बाप से कि वो हमारे बीच इस तरह की दीवारें क्यों खड़ी कर रहे हैं। हाय। सीमा, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? क्यों? कॉलेज कैंटीन में मुस्कुराना मना है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तुम्हारे पापा ने तुम्हें कुछ नहीं कहा? कहा है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। क्यों? अरे वो तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। तो तुम खुद ही बता देती मेरे बारे में उन्हें। मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानती ही नहीं हूँ, तो क्या बताऊँ? अच्छा, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती? हाँ, सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। तो यही बता देना था ना। मिलोगे ना, पता चल जाएगा। सीमा, आई एम सो नर्वस। क्यों? तो आज तक किसी लड़की के पेरेंट्स से नहीं मिला ना, इसलिए। एक काम करते हैं, इकट्ठे चलते हैं तो तुम्हारी नर्वसनेस थोड़ी कम होगी। ओके। हेलो। हेलो माँ, हम गौरी बोल रहे हैं। हाँ बेटा बोलो, अच्छी हो ना? हम ठीक है। तो रो क्यों रही हो? हमें तुम्हारी और भैया की बहुत याद आ रही है। बेटा हमें भी तुम्हारी बहुत याद आती है। एक पल भी ऐसा नहीं जाता कि तुम्हारी बात ना निकली हो। पुरुषोत्तम कैसा है? वो भी ठीक है माँ। अच्छा सुन, अब ये रोना बंद कर, मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाती हूँ। क्या हुआ माँ? अपने मोहन को बंबई में एक नौकरी मिल गई है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और अब हम बहुत जल्दी मुंबई जाने वाले हैं। फिर माँ, वो रामपुर वाला घर? उसे तो छोड़ना ही पड़ेगा ना बेटा, उसे रखकर क्या करेंगे? नहीं माँ, उस घर को मत बेचना। लाला जी से कहना कि जब पुरू के पास पैसे आ जाएंगे ना तो हम वो घर खरीद लेंगे। कहूंगी बेटा, लेकिन तू वो घर खरीद कर क्या करेगी? माँ, रामपुर से और उस घर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अच्छा ठीक है, मैं मोहन को कहूंगी कि उस घर को वैसे ही रखना, छोड़ना नहीं। माँ, भैया को हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद देना और उनसे कहना कि हम उन्हें बहुत याद करते हैं। हाँ कहूंगी। माँ, हम कल ही तुम्हें एक चिट्ठी लिखेंगे। हम रामपुर के पते पर एक चिट्ठी लिखना चाहते हैं। हाँ बेटा लिखना, लेकिन तू तो जानती है मैं पढ़ना नहीं जानती। लेकिन मैं जानती हूँ उस चिट्ठी के एक एक अक्षर में तेरा प्यार होगा। अच्छा माँ, अब हम फोन रखें? हाँ बेटा। अपना ख्याल रखना माँ। बहुत ही अजीब केस है। आई मीन इस कंप्लेंट के मुताबिक तुम्हारे बुआ को तुम्हारे बाप ने किडनैप करा है और तुम्हारी बुआ ने इस बात की पुलिस में रिपोर्ट नहीं की कि उसके भाई ने उसको किडनैप किया, और तुम कहते हो कि तुम्हारे बाप ने अपनी बहन को किडनैप किया। उस दौरान में सूखिया ने तुम्हें किडनैप किया और तुम ये इल्जाम लगा रहे हो कि डीसीपी और इंस्पेक्टर तुम्हारे बाप और सूखिया से मिले हुए हैं। इन बातों को कोई सबूत है तुम्हारे पास? सर, मैंने आपको बताया ना कि सुखिया के साथ ही इस केस में अप्रूवर बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी एक छोटी सी शर्त है और वो ये है कि पुलिस की मदद करने के एवज में उन्हें माफ कर दिया जाए। ये पॉसिबल हो सकता है कि उन्हें मामूली सजा देकर छोड़ दिया जाए, लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि जो एविडेंस वो देंगे
वो पुलिस को इस केस को सॉल्व करने में कितनी मदद कर सकता है। सर वो ऐसा एविडेंस देंगे कि ये केस एक दिन में सॉल्व हो जाएगा, असली मुजरिम अपने आप सामने आ जाएगा। नटराज, तुम अगर इतना कॉन्फिडेंट हो तो फिर एक बार जाके सूखिया के आदमी से मिलो, पूछो कि वो क्या क्या एविडेंस दे सकती है। और इस बात के लिए बेफिक्र रहना कि यह खबर डीसीपी या इंस्पेक्टर को होगी। ठीक है सर, मैं जल्दी ही सुखिया के आदमी से मिलकर आपके पास आता हूँ। गुड बाय सर। हाय पद्मा। अरे तुम रो क्यों रही हो? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो मेरी जान ही निकाल देंगे। तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारे घर वालों को कैसे पता चलेगा? और ये कोई नई बात तो नहीं है। देखो, मैं और सोहन भी तो रात को साथ ही में थे ना। तो क्या? अरे हाँ यार, टाइम्स हैव चेंज्ड। अब वो बात नहीं रही। और एक बात और भी तो है, किरण तो तुमसे शादी करने वाला है ना। तुम ये सोच लेना, तुमने शादी से पहले सुहागरात मना ली। मुझे घर जाना है अभी। हम लोग अभी नहीं जा सकते पद्मा। क्यों? क्योंकि हम किरण की कजन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं और एक रात यहाँ नहीं गुजार सकती। कम ऑन नाउ, डोंट स्पॉइल द फन। देखो अंधेरा होने वाला है और 6 घंटे की जर्नी है। तो खुद सोचो, ऐसे में ट्रैवल करना सेफ होगा क्या? लेकिन हम कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे।